अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दौलत पर आप किस तरह तस्कीर करेंगे उसी की मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक तरीका बताएंगे, अगर इस तरीके के मुताबिक आपने अगर इस अमल को अगर एक मर्तबा अगर कर लिया तो अल्लाह के हुक्म से आपके पास एक ही बार करने के बाद दौलत पर हाजरत हो जाएगा। इसीलिए आज के अमल आपके लिए इतना खास होने वाला है और आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, यानी कि एक ही मर्तबा करने के बाद आपके पास गुलाम होकर दौलत पर हाजरत हो जाएगा। वही दौलत परी के जरिए से आपकी रातों रात यानी कि गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर इस दुनिया में आपने अगर पहाड़ जैसी कर्जे में आपने अगर डूब गया है तो आपका दौलत परी आपको इतना दौलत अता कर देगा, आपका दौलत परी आपको इतना पैसा अता कर देगा, आपका दौलत परी आपको इतना दफीना अता कर देगा, आपका दौलत परी इतना आपको खजाना अता कर देगा। जितना आपके पहाड़ जैसी कर्जे में आपने डूब गया तमाम कर्जे को आप रातों रात यानी कि ख़त्म कर देंगे। अगर आपके पास रहने के लिए एक घर तक नहीं है तो वही दौलत के जरिए से आपके एक घर भी हो जाएगा। अगर आपके घर में अगर एक बेटिया है या तो दो बेटियां है या तो तीन बेटियां है, लेकिन शादी करवाने के लिए आपके पास एक रुपया तक नहीं है, उसी टाइम आपने पूरी तरह से मायूस हो गया है, तो उस टाइम आपको पूरी तरह से मायूस नहीं होना है और किसी के पास आपको मदद नहीं लेना है। अगर मदद आपको लेना ही है तो अल्लाह की बारगाह में आपको मदद लेना है। अल्लाह उसी टाइम आपको एक दौलत परी अता कर देगा, वही दौलत परी आपको इतना दौलत अता कर देगा, वही दौलत से आपकी बेटी की शादी यानी कि अच्छे घर में हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, आपके दिल के अंदर आपके दिमाग के अंदर जो भी हाजत होगा तमाम हाजत आपको पूरा करके देगा और आपका दौलत परी आपके पास हमेशा के लिए रहेगा और तमाम गायब से आपको काम यानी कि मिनटों के अंदर करके देगा। खुद आपको भी पता नहीं चलेगा यानी कि आपकी काम किस तरह हो गया है। उसके बाद अगर आपके पास एक दुकान तक नहीं है तो आपकी एक दुकान भी बन जाएगा। अगर इस दुनिया में आपके पास एक जॉब तक नहीं है तो आपका दौलत परी आपको इतना मदद करेगा यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक जॉब भी यानी कि मिल जाएगा। अगर इस दुनिया में आपकी अगर कारोबार पूरी तरह से अगर ख़त्म हो गया है तो आपका दौलत परी आपको इतना मदद करेगा यानी कि इस दुनिया में आपकी ज़मीन जायदाद की कारोबार अच्छा खासा चलने लगेगा। यानी कि जितना मर्तबा आप फ़ायदा जानेंगे उतना ही मर्तबा आपकी दिल पूरी तरह से खुशी से बाग बाग हो जाएगा। और इस अमल के दरमियान तो कोई भी खतरा नहीं है, इस अमल के दरमियान कोई भी नुकसान नहीं है और इस अमल के दरमियान आपको रूहानी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से इस अमल के दरमियान अल्लाह आपको इतना नूर अता करेगा, इतना रूहानी अता करेगा, वही आंखों के जरिए से तमाम दौलत परी को आप देख लेंगे। आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है। और जब भी आपको दौलत की आपको ज़रूरत है,
जब भी आपको पैसे की आपको ज़रूरत है, जब भी आपको दफीना की आपको ज़रूरत है, जब भी आपको खजाना की ज़रूरत है, और जब भी अपनी गरीबी को रातों रात ख़त्म करना है, तो उसी रात में आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। तो सबसे पहले आपको इशा की नमाज आपको अदा कर लेना है। जब आपने इशा की नमाज आपने अदा कर लिया है, उसके बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको बाज़ार से आपको मिठाई आपको ले लेना है। जब आपने बाज़ार से थोड़ा सा आपने मिठाई ले लिया, उसके बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। सबसे पहले आपको 5 आपको अगरबत्ती आपको जला देना है। जब आपने 5 अगरबत्ती जला दिया है, उसके बाद जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। उसके बाद आपको जायनमाज आपको बिछा देना है। जब आपने जायनमाज आपने बिछा दिया है, वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जब आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, उसके बाद आपको 133 मरतबा आपको यही इस्मे आजम यानी कि पढ़ना होगा, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद। यही इसमें आजम आपको सिर्फ 133 मरतबा आपको पढ़ना होगा, और आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। उसी टाइम अगर आपके पास दौलत पड़ी, अगर हाजरत नहीं हुआ, तो दूसरे मरतबा आपको पढ़ना है 133 मरतबा, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद। उस टाइम भी अगर आपके पास दौलत पड़ी, अगर हाजरत नहीं हुआ, तो तीसरे मरतबा आपको पढ़ना है, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद। उसी टाइम अल्लाह के हुक्म से आपके पास यानी कि व्हाइट लिबास पहनकर दौलत पड़ी हाजरत हो जाएगा। उनके हाथ में इतना सारा दौलत होगा, इतना सारा खजाना होगा, इतना सारा दफीना होगा, तमाम खजाना और तमाम दौलत आपके कदमों के नीचे रख देगा। उसी टाइम आपका दिल पूरी तरह से खुशी से बाग बाग हो जाएगा। आपके गांव के अंदर अल्लाह आपको गानी बना देगा, आपके गांव के अंदर अल्लाह आपको करोड़पति बना देगा। तो इस टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए, और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।